अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर से होंगे। स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 14 और आज के इस लेक्चर में हम स्क्यूनेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको तरतीब से वक्त पर मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, स्क्यूनेस डिस्कस करते हैं। स्क्यूनेस को डिस्कस करने से पहले ये सिमेट्रिक थोड़ा सा जान ले कि सिमेट्रिक क्या चीज़ है। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी डेटा का शेप इस तरह आ जाए तो उस डेटा या उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक ये है कि जब वो सेंट्रल यानी एवरेज वैल्यू के दोनों साइड पे इक्वल ऑब्जर्वेशन हो तो उस शेप को हम सिमेट्रिकल शेप कहते हैं। समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं स्क्यूनेस की तरफ। द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। लैक ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब सिमेट्रिकल शेप में चेंजेस आ जाए, ठीक है, इस शेप में जब चेंजेस आ जाए तो उस शेप को हम स्क्यूनेस कहते हैं, ठीक है। और स्क्यूनेस के लिए ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट, द ऑब्जर्वेशन आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एवरेज वैल्यू, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में एवरेज वैल्यू के दोनों साइड पे इक्वल ऑब्जर्वेशन होंगे, लेकिन स्क्यूनेस में दोनों साइड पे इक्वल ऑब्जर्वेशन नहीं होंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू वन साइड ऑफ सेंट्रल वैल्यू इज ग्रेटर देन अदर। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि सेंट्रल पॉइंट जहाँ पर हम ले लेते हैं उस पॉइंट से एक साइड पे ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगे, दूसरी साइड पे ऑब्जर्वेशन कम होंगे, ठीक है। ये आपने दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये है, द टेल टू वन साइड लॉन्गर देन द अदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पर आप देखिए सिमेट्रिक में दोनों साइड यानी दोनों टेल्स इक्वल होंगे, लेकिन स्क्यूनेस में एक टेल दूसरी टेल से क्या होगा? लॉन्गर होगा। ये तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये याद रखें कि स्क्यूनेस के 2 टाइप्स हैं। एक है पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा है नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस वो स्क्यूनेस है जिसमें राइट हैंड साइड टेल लॉन्गर हो लेफ्ट हैंड साइड टेल से, यानी ये साइड इस साइड से लॉन्गर हो तो उस स्क्यूनेस को हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और उस डिस्ट्रीब्यूशन को, जिस डिस्ट्रीब्यूशन का ये स्क्यूनेस बना हुआ है, उसको हम पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जिस डिस्ट्रीब्यूशन का लेफ्ट हैंड साइड टेल राइट हैंड साइड टेल से लॉन्गर हो, यानी ये साइड इस साइड से लॉन्गर हो, तो उस स्क्यूनेस को हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और ये नेगेटिव स्क्यूनेस जिस डिस्ट्रीब्यूशन का बना हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस पे, यानी स्क्यूनेस को हम कैसे मेजर करेंगे। तो आप ये याद रखिए कि स्क्यूनेस को हम 3 मेथड से मेजर कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मेथड है द मोमेंट रेशो, यानी जब हमारे पास मोमेंट्स हो और उससे हम स्क्यूनेस को मेजर करते हैं तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। गामा 1 इज इक्वल टू m3 डिवाइड बाई m2 पावर 3/2। इसको फर्दर हम इस तरह लिख सकते हैं m3 डिवाइड बाई s पावर 3। s क्या है? ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी लिमिट ये है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी इससे जो आंसर आएगा वो -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड है द पियर्सियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन था, उन्होंने मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज़ करके स्क्यूनेस के लिए एक फार्मूला तैयार किया और फार्मूला ये है स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन होल डिवाइड बाई एस क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने लिमिट दी -3 to 3, ठीक है। नेक्स्ट है द बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउले ने क्वार्टाइल्स को यूज़ करके स्क्यूनेस के लिए एक फार्मूला तैयार किया और वो ये है स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2 Q2 डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1 और इसके लिए लिमिट थी -1 to 1, ठीक है। अब ये याद रखिए कि जब स्क्यूनेस से
यानी जितनी भी हम ये फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, जब भी स्क्यूनेस का आंसर 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जिस डेटा से स्क्यूनेस, इन फार्मूलाज की मदद से जब स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे कोई वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है। और जब स्क्यूनेस लेस देन 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन निगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। इसके लिए आपने मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल्स को याद करना है, इसको सीखना है। और इसके लिए आपने यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स आपने देखने होंगे। ठीक है। इसी तरह मोमेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप मोमेंट्स को भी याद रखना होगा, तब भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स स्क्यूनेस आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।